प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? मैं प्रभु की दया से अच्छा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी प्रभु के अनुग्रह से हर दिन आपके काम में सफलता पाए। आज परमेश्वर आपसे और एक दैनिक वचन से बात करना चाहते हैं। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 3 वचन 7 और 8 में इस तरह लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर बला चंगा और तेरे हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आज परमेश्वर कहते हैं तेरी बुद्धि का सहारा न लेना। देखो, कुछ लोग के बातों में इस तरह बोलते हैं, मैं सब जानता हूँ, मैं इस शहर में हर एक गली गली जानता हूँ, मुझे सब पता है, मुझे कोई भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। उनके बातों में ही हम समझते हैं कि वो बहुत अकड़ते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा प्राइड समझते हैं कि वो सब जानते हैं। आपको जितना भी पता हो, लेकिन आप हर दिन वचन पढ़ने के द्वारा उसी तरह आपसे जो उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, उनके द्वारा सीखने के लिए बहुत कुछ हमें मिलेगा। इसीलिए कभी भी अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना। कुछ लोग कहते हैं, भाई मेरे मन में लगा कि मैं दूसरी शादी करूं, मैंने कर लिया। और कुछ बहनें कहते हैं, भाई मेरा पति छोड़ दिया मुझे, बहुत सार वेट करने लगी मेहमानों की प्रेशर के कारण, और मेरे मन में लगा कि दूसरी शादी कर लूं, तो मैंने कर ली। और कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं किसके पास जाऊं? मेरा पहला पति तो वापस लेना नहीं चाहते क्योंकि मैंने दूसरी शादी की है, और दूसरा हस्बैंड वो अच्छा नहीं है, उसे किसी औरत के साथ गलत संबंध है। क्या करे? इस तरह के कई समस्याओं में आज लोग पड़े हैं। क्यों? वो अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं या पड़ोसियों का, मेहमानों की बातों को सुनकर गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। अपने नज़र में अपने आप को बुद्धिमान व्यक्ति मत समझना, क्योंकि मनुष्य जितना भी भला हो, के अंदर से बुरे विचार, नेगेटिव, डिप्रेशन, पाप उत्पन्न होते रहता है। उस पाप से दूर रहने के लिए परमेश्वर का वचन और परमेश्वर से संगति हमें करना चाहिए। आज परमेश्वर कहते हैं यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ये बात आप सुनने के लिए इजी है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहना। आयूब परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। परमेश्वर को हर दिन भेंट चढ़ाता था और प्रार्थना करता था, प्रभु मैं या मेरे बच्चे किसी न किसी पाप किए हैं तो हमें क्षमा कर, हमें आशीर्वाद दे। हम भी हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर का वचन पढ़ना है, परमेश्वर से संगति बनाए रखना है, पाप करने के लिए डरना है, परमेश्वर का भय मानना है। यदि एक व्यक्ति के मन में परमेश्वर का भय है तो वो पाप नहीं कर सकता। आज बहुत लोग कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, लेकिन पोर्नोग्राफी देखता हूँ, व्यभिचार करता हूँ, शराब पीता हूँ। क्यों? आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय है तो वह पाप नहीं कर सकता। अगर आप पाप नहीं करते, बुराई से दूर रहते हैं, तो उसका नतीजा क्या है? अगले वचन में लिखा है, ऐसा करने से तेरा शरीर बला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। देखो, एक व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने से, बुराई से दूर रहने के कारण क्या होगा? उसका शरीर भला चंगा रहेगा और उसके हड्डियां पुष्ट रहेंगी। देखो, परमेश्वर हमें अच्छा सेहत देना चाहता है, अच्छी ताकत देना चाहता है। नीति वचन में एक बात लिखा है, हे मेरे पुत्र अपना बल स्त्रियों को न दे। बहुत लोग व्यभिचार में, ड्रग्स में, सिगरेट में, शराब में, इस तरह के पाप के कामों में लग जाते हैं और अपने शरीर के कारण, और जो वो बोते हैं वही काटते हैं। शरीर से जब व्यक्ति पाप करता है, शरीर से उसे काटना पड़ेगा। इसीलिए बहुत से लोग आप में से बीमार है, बलहीन है। नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन और जेलसी, झूठ, गालियाँ, ये सब एक व्यक्ति के मन में है। आज आप यदि बीमार पड़े हैं तो एक बार सोच लो, क्योंकि कुछ बीमारियां पाप करने के कारण होते हैं। इसीलिए अगर आप कोई पाप किए हैं परमेश्वर के नज़र में, पश्चाताप करो, परमेश्वर से माफ़ी मांगो, उस पाप को छोड़ दो, क्षमा मांगो, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे।
आपका सेहत अच्छा रहेगा, परमेश्वर आपको बहुत अच्छा ताकत देगा और आप परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए जी सकते हैं, अच्छी तरह से काम कर सकते हैं और आपकी परिवार की देखभाल करेंगे। आंखें बंद करिए, इस समय प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपने कहा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, परमेश्वर का भय मानना, बुराई से दूर रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। हाँ पिता, आज बहुत से लोग अपने पाप के कामों के कारण बीमारियों में गिर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग व्यभिचार में, शराब में, नशे में आदि हुए हैं, यीशु नाजरी के नाम पे प्रार्थना करता हूँ, उस बंधन से छुटकारा दे परमेश्वर। तू उनको चंगा कर, तेरी लहू उनके ऊपर छिड़क। जो व्यक्ति तेरा भय मानता है वो पाप नहीं कर सकता। आज प्रार्थना करता हूँ, हर एक व्यक्ति तेरा भय मानने के लिए, तेरी इच्छा में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। यीशु नाजरी नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमेन।